देखा धर्म धरती में धस गयो रे, धर्म धरती में धस गयो रे, पुण्य गयो पाताल पाप पृथ्वी पे बस गयो रे, धर्म धरती में धस गयो रे, धर्म धरती में धस गयो रे, पुण्य गयो पाताल पाप पृथ्वी पे बस गयो रे, धर्म धरती में धस गयो रे, धर्म धरती में धस गयो रे, पुण्य गयो पाताल पाप धरती पे बस गयो रे, धर्म धरती में धस गयो रे, धर्म धरती में धस गयो रे, पुण्य गयो पाताल पाप पृथ्वी पे बस गयो रे। आज जो है जब ये कार्य होता है तो समझ में आता है कि धर्म का स्तर क्या बचा है। जिस महिला मंडल में आज ये आयोजन रखा, जब हमको इन लोगों के विचार मिले कि महाराज जी कोई ईश्वर की इच्छा से सहयोग कर देगा तो भगवान की चरणों में उसकी सेवा है, पर हम दरवाजे पर नहीं जाएंगे, हम मांगने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों? बोले मांगने का कार्य हमारा नहीं है, मांगने का कार्य जो है वह तो किसी विशेष के लिए दिया गया है कि ब्राह्मणस्य हि देहोयम क्षुद्र कामाय निस्यते कृच्छाय चब से देहम प्रत्यानंत विदाय च। आज जो हो रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें भक्ति का स्तर नीचा हो गया और मनोरंजन और आडंबर का स्तर बहुत ऊंचा हो गया। इसका थर्मामीटर कौन लगाएगा? इसका थर्मामीटर केवल महापुरुषों ने लगाया और जब पाया धर्म धरती में धस गयो रे, धर्म धरती में धस गयो रे, पुण्य गयो पाताल पाप धरती पे बस गयो रे, धर्म धरती में धस गयो रे, धर्म धरती में धस गयो रे, पुण्य गयो पाताल पाप पृथ्वी पे बस गयो रे, धर्म धरती में धस गयो रे, धर्म धरती में धस गयो रे, पुण्य गयो पाताल पाप पृथ्वी पे बस गयो रे। यह वह योगेश्वर की कथा श्रवण कर रहे हम, जो कि भीष्म पितामह के सामने खड़े हैं और भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हैं, उसके बाद भी भगवान का चिंतन कर रहे हैं। थोड़ा कष्ट आया, लोग बोल देते हैं महाराज ये परेशानी थी इसलिए हम सत्संग में नहीं आ पाए। उस महापुरुषों से पूछिए, पैर से सर तक बाण का बिस्तर बनाया, उस बाण के बिस्तर के ऊपर भी लेट करके भगवान का नाम नहीं छोड़ा। इस तब ऐसे भक्त के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, लेकिन प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। सोचिए, यह था प्रेम भक्त और भगवान का, और यह होना चाहिए। आज का कहाँ बचा? सोचिए स्तर कहाँ बचा? ये दृष्टि जिसने सत्संग में लगाई होगी वह एक सेकंड में परख लेता है, जगह पर खड़े होते समझ जाता है मुझे यहाँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भले ही भीष्म पितामह ने युद्ध किया, लेकिन अंतरंग प्रेम इतना था कि प्राण जाए मगर नाम छूटे नहीं।
भीष्म पितामह बिस्तर पर पड़े पड़े भी, सरसैया पर डले डले भगवान का नाम जब नहीं छोड़ा, ऐसों के लिए भगवान बोलते हैं कि मैं सबके हृदय की जानता हूँ और सबके हृदय के अंदर बैठता हूँ। ऐसे भक्तों के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, पर भक्त का मानना टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। और इसी कारण बाण की सैया पर क्यों सोए? भगवान ने भले ही नहीं बोला, पर अंतर मन में यह था, भीष्म पितामह, जिस सभा के बीच एक नारी का अपमान हो रहा है, वस्त्र खींचा जा रहा है, तुम्हारा बल जहां लगाना था वहां नहीं लगाया। धर्म कहां गया था उस समय? अधर्म के सामने आप नहीं बोले, इसका मतलब आप भी उसमें सम्मिलित हैं। और यह धर्म की रक्षा का मेरा काम है, मेरे भक्तों का काम है। धर्म की रक्षा उन सतियों का काम है, उन साधुओं का काम है, इन साध्वियों का काम है जो भगवान के चरित्रों को श्रवण करती, जो भगवान की पूजन में लगी रहती हैं। यह सभी भक्तों का कार्य धर्म की रक्षा का है। भीष्म पितामह, तुम जैसे वहां पर धनुर्धारी और महारथी बैठे रहे और वहां धर्म का स्तर जब देखा, धर्म धरती में धस गयो, बोलिए, धर्म धरती में धस गयो रे, पुण्य गयो पाताल, पाप पृथ्वी पे बस गयो रे। धरती में धस गयो रे, धर्म धरती में धस गयो रे, पुण्य गयो पाताल, पाप पृथ्वी पे बस गयो रे, पाप पृथ्वी पे बस गयो रे, पाप पृथ्वी पे बस गयो रे। भीष्म पितामह को संपूर्ण ज्ञान हो गया।